हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डल एनर्जीज में है, इसीलिए ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है, कोई है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, ठीक है। और इसका असर आपकी वाइब्रेशंस पर पड़ रहा है, ठीक है। और आज का मैसेज है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, चोजन वंस हैं, लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है दैट यू आर अ स्टार, ठीक है। आप होप है, ठीक है। आप एक उम्मीद हैं, ठीक है। आपको नहीं पता आपके सिर्फ होने से बहुतों को उम्मीद मिलती है, ठीक है। जीने की उम्मीद, आगे बढ़ने की उम्मीद, ठीक है। आप बहुत लोगों के लिए एक लाइट का काम करते हैं, एक होप का काम करते हैं, ठीक है। सो यू आर अ स्टार, यू आर अ लाइट, सो बी द लाइट इन अदर्स लाइफ, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी कि आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखें, अपना ख्याल रखें, जैसे आप दूसरों का रखते हैं वैसे ही, ठीक है। जैसे आपको पता है किसी बच्चे की केयर कैसे की जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमें उन्हें उन्हें एक जिम्मेदारी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। वैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की तरफ भी है। तो आपको वही याद दिलाया जा रहा है कि आप खुद के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, अपना ख्याल रखने के लिए भी, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखें, अपना स्वयं का हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रांग रखोगे, आप बहुतों के जीवन में आप एक इंस्पिरेशन हो, ठीक है। इसलिए आपको वो उम्मीद को जिंदा रखना है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जिंदा रखना है, ठीक है। बी द लाइट, ओके। यहाँ पर क्लियरली है यू आर अ लाइट वर्कर, सो बी द लाइट, यू आर अ स्टार, सो बी द होप फॉर एवरीबडी एल्स। जो भी आपकी जिंदगी में आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए एक होप का काम आप कर रहे हैं। मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है, कभी कभी कोई सिचुएशन हमारी जिंदगी में ऐसी आ जाती है जहां पर हम उस उम्मीद को बांध नहीं पाते हैं या खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये सब हमारे लेसन्स हैं जो हमें आगे बढ़ने की उम्मीद देते हैं। औरों के लिए भी हमारा जो ये लेसन है वो औरों को भी हेल्प करता है। तो आपको नहीं पता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या बहुतों के लिए उम्मीद का काम करते हैं, एक लाइट का काम करते हैं, एक रोशनी जो दूसरों को रास्ता दिखाए, ठीक है। सो आपका ये सारी जर्नी से क्रॉस करना और फिर यहाँ पहुंचना, मुझे पता है ऐसा ही कुछ एनर्जी लास्ट रीडिंग में भी थी, बट आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी मुझे ऑबे करना पड़ेगा। जो चैनल मैसेज मुझे मिलता है मुझे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है अपने काम के लिए। तो अगर ये ऊर्जा यहाँ पर आ रही है तो मुझे आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा तरीका है, सरेंडर कर चुकी हूँ मैं उन्हें। तो जो भी वो मैसेज मुझे आपके लिए भेजते हैं वो मुझे आप तक पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सिमिलर एनर्जीज है, हो सकता है आपको थोड़ा वो भी लग रहा होगा रोज की रोज एक ही एनर्जी क्यों आती है, बट आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि यही है जो आपके तक पहुंचना चाह रहा है। शायद डिवाइन आपको बार बार याद दिलाना चाह रहे हैं कि हु यू आर, ठीक है। आप कौन है, आप अपनी पावर को पहचानिए, अपने आप को कम मत आंकिए, अपनी वर्थ को कम मत समझिए। आपको पता भी नहीं है जहां पर आप अभी हैं आप उससे कई ज्यादा डिजर्व करते हो। ये मैं फील कर पा रही हूँ, इसलिए आपके पास ऐसी एनर्जीज बार बार आती हैं, आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, जितना अभी तक आपके पास है उससे कहीं ज्यादा। ओके, सो ये चीज यहाँ पर किसी के लिए स्पेसिफिक है, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि और आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो प्लीज बी द लाइट, ठीक है। एंड मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या नई ऊर्जा या ऐसी कौन सी नई इंफॉर्मेशन है जो उन्हें या मेरी गट फीलिंग थी ये कार्ड आएगा। मैंने आपको क्या बोला था गाइस, आई टोल्ड यू, बी द लाइट। प्लीज अपनी डल एनर्जी से बाहर आइए, अपने आप को इतना ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी, आपके पास वो नहीं है जो आप डिजर्व करते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन यही तो है ना, उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, तभी आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाएंगे। मे बी आपके पास वो विजडम है, मैं बोल रही हूँ, आप बहुत लोगों के लिए एक प्रेरणा है, बहुत लोगों की जिंदगी में आप लाइट हैं, बहुत लोगों की जिंदगी में आप होप हैं, या सो ये आपकी एनर्जीज हैं।
यू आर ऑलरेडी अ मेंटोर। आप बहुत लोगों की जिंदगी में गाइड का काम कर रहे हैं, आप मोटिवेट करते हैं लोगों को। मुझे नहीं पता किस तरीके से, बट कुछ तो है आपके अंदर जो डिफरेंट है, जो यूनिक है। क्लेम योर यूनिकनेस, ठीक है? क्लेम कीजिए, आई एम अ यूनिक सोल, आई एम द लाइट, आई एम अ लाइट वर्कर, ठीक है? आई एम अ स्टार सीड। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही ना, मैं वही कह रही हूँ, जो एनर्जी आती है मुझे सरेंडर करना पड़ता है। या बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। आपको डर से भागना है, बहुत दूर भागना है, डर से फाइट करना है। आप यहाँ पर किसी न किसी एंग्जाइटी का शिकार हो, या तो आप किसी को खोने से डरते हो, या आपके अंदर एक पुरानी ऐसा पैटर्न है आपके अंदर जहां पर आप कुछ चीजों से डरते हो। उन्हीं से आपको लड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको उसी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि आप एक बहुत ही स्ट्रांग वॉरियर की एनर्जी में आए। आपकी स्पिरिट को और ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल बनाया जा रहा है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि बी द लाइट, ठीक है? ऐसी लाइट में आपको रहना है, इसी वॉरियर ऊर्जा में आपको रहना है। आपको डल एनर्जीज में नहीं जाना है। आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी बहुत जरूरी है गाइस। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस किया। अगेन अगेन अगेन, आप इस कार्ड में देखिए क्या आ रहा है। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। आप ऑलरेडी अपने डर से फाइट कर रहे हो। मुझे ये भी नजर आ रहा है बहुत लोगों की लाइफ में कि आप लड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, आप चाहते हो कि आप किसी को खोने से ना डरो, लेकिन वो आपके अंदर अंदर से ही वो फीलिंग है, ठीक है? वो डर है जिससे आपको फाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है काफी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली स्टैंड करने वाले हैं इन सारी चीजों पे। को डिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हो आप। आप जानते हो ये भी एक तरीके का बंधन होता है। मोह का, मोह का बंधन, किसी से इतना मोह हो जाना कि इतना इतना ज्यादा किसी से प्रेम हो जाना कि वो मोह में परिवर्तित हो जाता है कि ये तो मेरा है, ये कहीं क्यों जा रहा है, ये कहीं कैसे मुझे इग्नोर, ये कहीं ना कहीं एक फियर होता है। लेकिन आपको याद दिला रहे हैं डिवाइन कि ये सिर्फ और सिर्फ मोह है। एक्चुअल प्रेम होता है जो फ्री करता है। सो आपको भी फ्री होने के लिए बोला जा रहा है, इस बंधन से मुक्त हो जाइए, अपने आप को डिटैच कीजिए, ताकि आप जान सके कि आप एक्चुअल में कितने पावरफुल हैं। कुछ चीजें आपको पावरफुल होने से रोकती है। अंडरस्टैंड मैं यहाँ पर क्या आपसे कहना चाह रही हूँ, आप बहुत बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है जिसके साथ जो मैसेज रेजोनेट करता है वो उनको जाके पहुंच ही जाता है, किसी ना किसी पॉइंट पर हिट करता ही करता है। तो मुझे लगता है किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है को डिपेंडेंसी से बाहर आने की। किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ प्रोवाइडर। अर्थ मदर आ चुकी है यहाँ पर। फील लव्ड एंड कंफर्टेड। आप स्वयं अपने आप में एक प्रेम का स्वरूप हो। आप अपने अंदर ही प्रेम लेकर चलते हो। तो जिसे आपका प्रेम नहीं चाहिए, जो आपके आप जिसको अपनी थाली में, जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को थाली में परोस के खाना देती है, और वही बच्चा अगर उसका हाथ बार बार काटे, ठीक है, सो उससे आपकी वर्थ कम नहीं हो जाती है। वो उसकी वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है आपकी वर्थ को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कम आंकोगे। वही चीज आपके रिलेशनशिप्स में होती है, आपके फ्रेंड्स लोगों के बीच में होती है, जहां पर आप प्रोवाइडर हो, बहुत नर्चरिंग हो, आपके अंदर बहुत प्रेम है, ऑलरेडी यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, तो आप प्रोवाइडर होते हो, ठीक है? आप लोगों की जिंदगी में होप का काम करते हो, शेयरिंग का काम करते हो। आपका पर्पज ही ऐसा है कि आप लोगों को सर्व करें, ठीक है? तो यहाँ पर होते हैं कुछ लोग वैल्यू नहीं करते हैं उस चीज की, ठीक है? उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या उसी को डिवैल्यू कर देते हैं जो ऑलरेडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज, ये दुनियादारी है, ठीक है? यहाँ पर आपको ये लेसन्स लेने पड़ेंगे कि किन के लिए प्रोवाइड करना है, किन पर को डिपेंडेंसी रखनी है, किन पर नहीं रखनी है। एक्चुअल में आप जिनकी लाइफ में नहीं होगे ना, उन्हें बाद में जाके रियलाइज जरूर होगा कि ओ माय गॉड, ये हमने क्या कर दिया, ठीक है? लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या ट्रेवलर, सो मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको बोला जा रहा है कोल्ड, ये को डिपेंडेंसी से आपको बाहर आना है। ओल्ड साइकिल्स को, ओल्ड स्किन को आपको शेड करना है, ठीक है? आपको इस स्किन से बाहर आना है, आपको न्यू डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोला जा रहा है। या फिर आने वाले समय में बहुत जल्द ऐसे कुछ सकमटेंसेस, ऐसी कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनने वाली है, जहां पर आप नई जगह पर रिलोकेट करोगे, मूव करोगे। अभी आप जहां रहते हो वहां से आप मूव करोगे कहीं और जाकर के, क्योंकि यहाँ पर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हो रही है कि उन्हें यहाँ से जाना बहुत जरूरी है।
कहते हैं ना कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, वैसी कुछ एनर्जी किसी को रियलाइज होगी, आप निकलोगे अपनी जगह से, आपको पता चलेगा कि या फिर आपके क्लोज वंस हैं उन्हें पता चलेगा कि हमें मूव करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, तो मे बी आप मूव करोगे, ये चीज़ें होंगी, डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, लेकिन आपको उन एनर्जीज से बाहर आना है जो आपको रोक रही है कहीं ना कहीं उस वॉरियर स्पिरिट में आने से। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इन सारी सिचुएशंस के लिए, जो आपकी जो व्हील है जो आपकी साइड घूम रहा है ना, वो ये सारी चीज़ें अपने आप तय करेगा, वो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, आपको इस वॉरियर एनर्जी में आना है, इस लाइट की एनर्जी में आना है, बी द लाइट, बी द होप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेयरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी हैं, और आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत पावर में हैं आप, लेकिन आप अपने आप को डल कर देती हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, या आपको कोई अंडर वैल्यू कर रहा है, या फिर आप किसी पर को डिपेंड हो जाते हो, कभी कभी अपनी वर्थ को शायद भूल जाते हो, डिटैच होना समझ नहीं पाते हो। ठीक है, ये सारी साइकिल्स इसीलिए होती है हमारे साथ, ताकि हम डिटैच होना सीखें, मोह के धागों में ना फंसे। ठीक है, क्योंकि हमारा पाथ बहुत डिफरेंट है गाइस। एंड मैं अगेन आपको याद दिलाऊं, लास्ट रीडिंग में भी यही था, लास्ट टू लास्ट रीडिंग में, कि आपने ये रास्ता चुना है, तो आपको इस पे बहुत स्ट्रांगली रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आउटकम इसका आता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, या इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इस चेंज को, जो आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो आपको और ज्यादा, अभी जितने आप उसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट कर देगा। ठीक है, और ऐसी चीजें आप ऑलरेडी अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के थ्रू आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे अगेन ये नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी है, आप उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो, लेकिन वो चीजें तब आएगी जब आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आ जाओगे, जब आप प्रिपेयर होगे उस चीज के लिए, डिवाइन आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, फिर आपको वो चीज देंगे ना, तो उसके लिए पहले आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, बाकी कार्ड्स की, ये टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी मैं, और आपके लिए क्या गाइडेंस है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, मे बी आपकी कोई बहुत बड़ी विश फुलफिल हो सकती है, मैं ये भी देख पा रही हूँ, क्योंकि अब आपके रिवॉर्डिंग का समय आ रहा है। ठीक है, आपको प्रिपेयर करने का मतलब ही यही है कि आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, मीन्स कुछ बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आपको इन एनर्जीज को क्लेम जरूर करना है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप इस डिसेप्शन से बाहर आ रहे हो। आपके आसपास जो लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपको डी वैल्यू करते हैं, डी फेम करते हैं, या जो आप खास तौर पे जो आपके एनिमीज हैं, जिन्होंने हमेशा आपकी लाइट को डिम करने की कोशिश की है, ठीक है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा यू नो उनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग टाइम आ रहा है गाइस, क्योंकि ये लाइट डिवाइन की उनके ऊपर पड़ चुकी है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है इस कार्ड में कि अब ये चीजें एक्सपोज होंगी। देखिए, जब तक कोई चीज डार्कनेस में होती है वो सामने नहीं आती है, लेकिन जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है, यहाँ पर आप लाइट देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइट कहाँ से आ रही है, आसमान से आ रही है, और आसमान से आती हुई लाइट दिखाती है डिवाइन की लाइट। तो मीन्स इन सारी डिसेप्शन पर किसी की लाइट पड़ रही है, एंड वो चीजें बाहर आएंगी, एक्सपोज होंगी। तो अगर आप किसी के एक्सपोज होने का वेट करें तो डेफिनेटली किसी की लाइफ एक्सपोज होने वाली है, किसी की एक्चुअल पर्सनैलिटी बाहर आने वाली है, किसी का मास्क उतरने वाला है, इसके बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है गाइस। या एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, अगेन देख पा रही हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर किसी की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, कुछ ना कुछ अवेकनिंग आ रही है, या मे बी किसी का ट्रुथ बाहर आने की वजह से किसी को यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है इस ट्रुथ के बाहर आने पर। एंड अगेन मुझे यहाँ पर इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि बी द लाइट, अगेन आप बहुत अलग पाथ पर हैं, आपको, आप स्टार सीट है, लाइट वर्कर हैं, तो आपको बोला जा रहा है आपको इस पाथ पर ही बने रहना है, आपको ऐसी लाइट बने रहना है लोगों की जिंदगी में, क्योंकि आप और लोगों को भी लाइट देते हो, रास्ता दिखाते हो, इंस्पिरेशन हो आप बहुत लोगों के लिए। ये यहाँ पर जो फायर है ना, वो इंस्पिरेशन को दिखा रहा है कि आपका पाथ और लोगों को भी इंस्पायर करता है। ठीक है, और या फिर ये भी हो सकता है कि किसी की सच्चाई सामने आने के बाद किसी की अवेकनिंग हो, और वो आपको लेकर के यहाँ से मूव करें, जहाँ पर आप अभी जो ये डिसेप्टिव लोगों के बीच में फंसे हो, आप इनके जाल से छूटने वाले हो। ठीक है, या पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज हैं कि आप किसी बैड, आई एम सॉरी अबाउट द वीडियो, वो अचानक किसी की वजह से पॉज हो गया था, सो मैं वापस वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से हमने रीडिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, सो इसको एज अ पार्ट 2 में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर अगेन आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी जिंदगी में
नई शुरुआत हो रही है, ठीक है, ये बहुत पैशनेट होने वाली है क्योंकि बहुत सारा पैशन इंक्रीज हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसे ही ये डिसेप्टिव एनर्जीज आपकी लाइफ से जाएगी, आप और ज्यादा पावरफुल बनोगे। आपको अगेन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वॉरियर की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। यू आर अ वॉरियर, ठीक है, आप एक वॉरियर स्पिरिट बनने वाले हैं। यहाँ पर किसी की बहुत क्लियर अवेकनिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्नेक का कार्ड भी था, तो डेफिनेटली किसी की कुंडलिनी अवेकनिंग भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। मुझे ना कभी कभी स्ट्रिक्टली लगता है ये चीज़ कि मुझे कई बार आप तक मैसेज पहुंचाने से रोका भी जाता है, ठीक है। इस वजह से कई बार मैंने सब फेस किया है कि वीडियोस पॉज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली पॉज हो जाते हैं। अभी भी किसी का कॉल आ गया और एक्चुअल में ऑटोमेटिकली वीडियो कट हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं लेकिन इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हूँ कि मैसेज आप तक पहुंचे, ठीक है। प्लीज कॉपरेट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप तक वीडियो ना पहुंच पाए। या किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पर क्या ये किसी का तो किंग आया है, यहाँ पर किसी के तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आई है। मे बी वो अभी तक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे या बहुत ज्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज में थे, ठीक है, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, ऐसी सारी चीजें कोई कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है मुझे कोई तो है जो यहाँ पर बहुत डिसेप्टिव एनर्जी में था, लेकिन अब वो इमोशनली अवेक हो रहे हैं, उनके अंदर एक अवेकनिंग आ रही है, लाइट। मैं कह रही हूँ ना, आप मे बी या एक और चीज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, आप अपने पर्सन की लाइफ में एक मास्टर का काम कर रहे हो, आप उन्हें लाइट दिखा रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो। मे बी आपको नहीं पता है, आप कर रहे हो। ये देखिए कैंडल को देखिए गाइस, कंफर्मेशन। ये जो आप पाथ दिखा रहे हो, आपको पता भी नहीं है, जाने अनजाने, या मे बी इन्होंने हमेशा आपकी इस मेंटोर एनर्जी को कभी वैल्यू नहीं किया, डी वैल्यू किया, लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर इस आपकी वजह से आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। मे बी इस वजह से काफी लोगों का सच भी बाहर आने वाला है, मे बी थर्ड पार्टीज का, जिसकी वजह से आपकी मस्कुलाइन की लाइफ में अवेकनिंग होगी। ओके, यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ किसी की लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की जिंदगी में आ रहा है। मे बी आप दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल पावरफुल कपल बनने वाले हो, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक है, हर किसी के लिए तो नहीं है, एंड डोंट हैव टू बी, बट जिसके लिए है क्लियर मैसेज है, ठीक है। या 7 ऑफ कप्स, अभी तक कंफ्यूजन था, बट वो क्लैरिटी अब आपको मिलेगी या फिर आपके पर्सन को मिलेगी। कोई तो है जो यहाँ पर बहुत कंफ्यूज्ड था, मे बी आपके थर्ड पार्टीज की सच्चाई। अगेन स्नेक अगेन आई कैन सी दैट, एंड यू कैन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्नेक्स हैं, आस्तीन के सांप हैं, जो आपकी जिंदगी में आपको और आपके पार्टनर को कंफ्यूजन में डाला था, आपके कनेक्शन को कहीं ना कहीं डाउट करवाने की कोशिश की गई। या अगेन अगेन मुझे ये भी लग रहा है आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में और भी बहुत सारे टेम्पटेशंस डालने की कोशिश की ताकि वो दूसरी चीजों में बिजी हो जाए, ठीक है, और आप पर कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए, इस कनेक्शन पर काम ना कर पाए। और मे भी शायद इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे थे या ऐसा कुछ यहाँ पर। लेकिन मुझे लग रहा है वो चीज़ों पे लाइट पड़ेगी, डिवाइन की लाइट पड़ रही है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को बहुत शार्प कर रही है। वो आने वाले समय में बहुत लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं गाइस, ये भी नजर आ रहा है मुझे। ये जो किंग ऑफ कप्स है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहा है। ये पर्सन बहुत लोगों को कट ऑफ करेंगे, बहुत लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकेंगे ये, या लेकिन उसके साथ साथ काफी डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगी उनको, उनको दुख भी बहुत होगा कि इन लोगों ने उनको उनका ट्रस्ट तोड़ा है। बट चीजें अलाइन होगी और डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, ठीक है। ये एक यहाँ पर एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। या एस ऑफ सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड इशू भी क्रिएट किए गए हैं थर्ड पार्टी की वजह से। या 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई तो डेथ वाली एनर्जी आपकी लाइफ में भेजी गई है, जहां पर आप बहुत ज्यादा डल एनर्जी महसूस भी कर रहे हो, फाइनेंशियली भी आपको फील हो रहा है कि कोई खींचातानी है आपकी जिंदगी में। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बॉटम की एनर्जी देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये वापस रिकंसिलिएशन जो होने से रोका जा रहा है वो हो रहा है। ओके, या 4 ऑफ कप्स, तो ये ऑफर आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत जल्द आने वाला है। देखिए, ये जो आपकी लाइफ में जो एक डलनेस क्रिएट हो गई थी, वो लाइट आपको डिवाइन फिर से देना चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है फिर से अपनी लाइट की एनर्जीज में आने के लिए, इस डार्क एनर्जी से बाहर आने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आते हुए देख रही हूँ मैं। यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर है गाइस, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है।
ओके, तो आपको घबराना नहीं है, आपको एंग्जाइटी में नहीं रहना है, इन सारी डल एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अगेन मैं आपको बोलूँगी, बी द लाइट, बी द होप, अपने अंदर की होप को ज़िंदा रखिए, क्योंकि आप बहुतों को इंस्पायर कर रहे हैं। ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी मैं यहाँ पर, और डिवाइन क्या आपको एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एडवाइस है और क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, या अगेन अवेकनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, स्पीक योर माइंड। सो आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की बात हो रही है यहाँ पर। अगेन मैं कहूंगी, किसी की लाइफ में तो अवेकनिंग आ रही है, चाहे वो आप हो चाहे आपके पर्सन है। ठीक है, क्लियर मैसेज है यहाँ पर। ओके, एंड द सेकंड कार्ड एंड द लास्ट वन इज द चेंज एंड प्रोग्रेस। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज के साथ साथ प्रोग्रेस भी आ रही है, तो ये चेंज जो रहेगा वो एक पॉजिटिव चेंज रहेगा, डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। कैंडल को देखिए आप, ठीक है, तो कंफर्मेशन है कि ये जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा वो पॉजिटिव भी रहेगा, प्रोग्रेसिव भी रहेगा, और वो आपको बेनिफिट ही देगा। ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहा है ना, पॉजिटिव वे आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसे और ज़्यादा एनहेंस करने की आपको इस वक्त ज़रूरत है। इस क्रिएटिविटी को बाहर निकालिए। ओके, गिव इनटू पैशन। वाओ, यहाँ पर देखिए ये कार्ड क्लियर बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी और पैशन फिर से लौट रहा है, जो कहीं ना कुछ आप डल एनर्जीज में गए थे। और अगेन मुझे लग रहा है ये बहुत आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाली एनर्जी है। आप बहुत क्रिएटिव एनर्जी में आ रहे हो, पैशनेट एनर्जी में आ रहे हो सकता है आपको म्यूजिक हील करता है, तो प्लीज मैं आपसे बोलूंगी म्यूजिक सुनिए, अपने आप को हील कीजिए जितना ज्यादा हो सके, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो आपको हील भी करती है, और आपके अंदर की वाइब्रेशंस को भी हाई करती है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो आपको इन सारी एनर्जीज में आने की बहुत ज़रूरत है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि बी द लाइट, बी द होप, क्योंकि आपका जो रास्ता है वो चाहे डिफिकल्ट हो, ठीक है, लेकिन आप बहुत पावरफुल हैं, आप वॉरियर सोल है, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। ठीक है, तो इस स्ट्रेंथ को पहचानिए और इसी तरीके से प्रोग्रेसिव रहिए, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, और आई होप आपने पार्ट 2 भी देख लिया होगा, पार्ट फर्स्ट भी देख लिया होगा, सो आपको रेजोनेट किया होगा। ओके, सो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।